छोड़कर नहीं जाएंगे पार्टी साथ पार्टी में। क्यों छोड़ के जाएंगे हम लोग। एकजुट है आप? हम लोग पूरी तरह एकजुट हैं। हम लोग तोड़ने वालों में से हैं, टूटने वालों में से नहीं है। चुनाव संपन्न हुआ और हम लोगों ने प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी को भंग किया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेरा अभी भी है। कहीं कोई नाराजगी नाम की चीज़ नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हम लोग मजबूती के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मेरी तेजस्वी यादव जी कोई पहली बार थोड़ी ही इस तरह का काम कर रहे हैं। लगातार वो चर्चा में इसीलिए बने रहते हैं कि जनता यहाँ सत्र चल रहा हो, कभी थाईलैंड चले जाते हैं, कभी इटली चले जाते हैं, अभिवादन और शुभकामना दे के निकल रहे थे। तो दीपक प्रकाश जी भी आए और दीपक प्रकाश जी ने भी स्पीकर महोदय से जैसे मिले। लालू यादव जी की पार्टी की जो स्थिति है, अपने कामों के कारण ये स्थिति बनी हुई है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार के पोषक हैं वो। देखिए, व्यक्तिगत इच्छा सबकी हो सकती है, मेरी भी इच्छा थी और क्यों नहीं होनी चाहिए। जब राजनीति में है तो राजनीति में इच्छा तो होनी ही चाहिए, लेकिन जब पार्टी कोई निर्णय लेती है तो उस निर्णय में हम सब लोग साथ रहते हैं। व्यक्तिगत इच्छा किसी की भी हो सकती है। मैं अपने बारे में आप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए हमारे साथ आरएलएम के विधायक हैं मधुबनी से माधव आनंद। किस तरीके से देखते हैं सर, चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि मंत्री बनने की रेस में आप भी थे अपनी पार्टी से, लेकिन नाम सामने नहीं आया, अब बेटे को बना दिया, विवाद सामने आया है। देखिए, व्यक्तिगत इच्छा सबकी हो सकती है, मेरी भी इच्छा थी और क्यों नहीं होनी चाहिए। जब राजनीति में है तो राजनीति में इच्छा तो होनी ही चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत इच्छा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है पार्टी। और जब पार्टी ने यह निर्णय ले लिया, सभी वस्तु स्थिति को समझते हुए यह निर्णय लिया, तो उस निर्णय में हम सब लोग खड़े हैं। कहीं कोई नाराजगी नाम की चीज़ नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हम लोग मजबूती के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मेरी पार्टी लगातार अच्छा काम कर रही है, आगे भी करती रहेगी। पूरा इकाई भंग होती है, प्रदेश इकाई भंग की जाती है, विवाद सामने आया है। ये सतत प्रक्रिया है, क्योंकि हम लोगों ने मेंबरशिप ड्राइव चलाया था और मेंबरशिप ड्राइव के बाद नियम ही होता है संगठन का जो है फिर से जो है रिकंस्टिट्यूट करना। उसी प्रक्रिया के तहत चुनाव संपन्न हुआ और हम लोगों ने प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी को भंग किया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेरा अभी भी है और दोनों को भंग करके हम लोगों ने 15 दिसंबर तक का टाइम रखा है। 15 दिसंबर तक हम लोग जो है फिर से जो है जिला कमेटी और राज्य कमेटी को गठित करेंगे। बुलडोजर लगातार चलाया जा रहा है, इनकाउंटर लगातार हो रही है नई सरकार बनने के बाद। देखिए, बुलडोजर या इनकाउंटर एक ऐसी प्रक्रिया है जहां, और आदरणीय नीतीश कुमार जी तो जीरो टॉलरेंस रखते हैं करप्शन, क्राइम, कम्युनलिज्म पे। और जब गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी जी के अधीन है तो स्वाभाविक है इस तरह का निर्णय जहां उनको उचित लग रहा है क्राइम को पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए वो निर्णय ले रहे हैं और इसका हम लोग स्वागत करते हैं। सर आखिरी सवाल रहेगा, कल अध्यक्ष नवनिर्वाचित हुए हैं प्रेम कुमार, बधाई देने के लिए पार्टी से 3 विधायक गए और वही तीनों आप ही लोग साथ में थे। कोई ना दीपक प्रकाश साथ में दिखे, ना स्नेहलता जी साथ में दिखी, तो कैसे ये कहा जा रहा है कि टूट को लेकर ये खबर चलाई है? एक संजोग मात्र है कि हम तीनों लोग एक साथ थे, संजोग मात्र है। दीपक जी भी उसके बाद तुरंत हम लोग जब उनको जब अभिवादन और शुभकामना दे के निकल रहे थे तो दीपक प्रकाश जी भी आए और दीपक प्रकाश जी ने भी स्पीकर महोदय से जैसे मिले। तो एक जस्ट सामान्य सी प्रक्रिया थी, उसको उसका राजनीतिक मायने निकालना मुझे लग रहा है कतई उचित नहीं है। छोड़कर नहीं जाएंगे पार्टी साथ पार्टी में। क्यों छोड़ के जाएंगे। हम लोग एकजुट है आप? हम लोग पूरी तरह एकजुट हैं। हम लोग तोड़ने वालों में से हैं, टूटने वालों में से नहीं है। तोड़ने वालों में से है, टूटने वालों में से नहीं। देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे माधव आनंद, आरएलएम के बड़े नेताओं में से एक हैं, विधायक हैं मधुबनी से, और क्या कुछ कह रहे थे वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद। बराबर में रखिए ना यार, बराबर में रखो सब। सर राजभवन का नाम सर लोक भवन कर दिया गया सर। अच्छी पहल है, मुझे लगता है कि ये होना चाहिए था और सरकार ने निर्णय लिया है, इसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं और बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। इस तरह के निर्णय और भी लेने चाहिए। बहुत सारे जो राजमार्ग हैं, पथ हैं, उसका भी पुनः जो है सो दूसरे नाम से नामाकरण हो, ये हम लोग चाहते भी हैं और सरकार ने फैसला लिया तो अच्छा योग्य फैसला है। तेजस्वी यादव जी कोई पहली बार थोड़ी ही इस तरह का काम कर रहे हैं। लगातार वो चर्चा में इसीलिए बने रहते हैं कि जनता यहाँ सत्र चल रहा हो, कभी थाईलैंड चले जाते हैं, कभी इटली चले जाते हैं। अब उसको अभी चुनाव जीत के आए हैं, चुनाव में थक गए होंगे। हम लोग तो थकने वालों में से नहीं हैं। सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन विपक्ष के नेता होने के कारण वो थक गए हैं और चले गए हैं। फिर आपको सुनने में मिलेगा कि थाईलैंड चले गए, कहीं चले गए, तो ये सामान्य सी बात है उनके लिए। अच्छा, लालू जी के बंगला पर जो सवाल खड़ा हो रहा है, भाजपा करिए जांच करवाएंगे, आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, लालू जी का पूरा परिवार इसीलिए जाना ही जाता है। इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद आज लालू यादव जी की पार्टी की जो स्थिति है, अपने कामों के कारण ये स्थिति बनी हुई है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार के पोषक हैं वो।
लगातार कई आरोप उन पे लगते रहे हैं और कई में तो सज़ा भी मिली हुई है। सबको पता है कि बेल पे हैं। उनके परिवार का कोई एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जिस पे आरोप नहीं लगा हुआ हो। जनता के पैसों को लूटने का काम किए हैं और फिर जो है सो वही काम कर रहे हैं। जो राजनीति में शालीनता होनी चाहिए वो शालीनता नहीं है उन लोगों में। वो सिर्फ जो है राजनीति को पेशे के रूप में बनाने का काम किए हैं और यही कारण है कि आज उनकी पार्टी और उनके परिवार की यह स्थिति लेकिन है। आरजेडी के लोग तो कह रहे हैं पर जो बवाल छिड़ा हुआ लोकसभा में, जी संचार साथी ऐप पर जो है लोकसभा में बवाल छिड़ा हुआ है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि प्राइवेसी जो है की हनन हो रही है। सरकार कोई भी जब निर्णय लेती है तो पूरी सोच समझ के निर्णय लेती है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है और अगर इस तरह का निर्णय लिया है तो कहीं भी प्राइवेसी एक्ट के तहत उनका पूरा अधिकार है। आरोप लगा रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी में कई पढ़े लिखे लोग थे, बावजूद मंत्री जो है दीपक प्रकाश को बुलाया गया, उनसे बेटे के। देखिए सबकी व्यक्तिगत इच्छा होती है कि मैं मंत्री बनूं। मैं भी पढ़ा लिखा हूं तो स्वाभाविक है मेरी भी इच्छा होगी, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि जो मेरा अनुभव है उस अनुभव का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले, बिहार सरकार को भी मिले। और हम लोग जिस राज्य से आते हैं, बिहार राज्य से जहां से चुने गए हैं, तो स्वाभाविक है हम लोग की भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जब पार्टी कोई निर्णय लेती है तो उस निर्णय में हम सब लोग साथ रहते हैं। व्यक्तिगत इच्छा किसी की भी हो सकती है। मैं अपने बारे में ही बोल रहा हूँ कि मैं भी अपने आप को योग्य मानता हूँ। जितना मेरा अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है, चाहे आर्थिक अनुभव है, अर्थशास्त्री होने के नाते इच्छा जरूर होती है। लेकिन पार्टी का निर्णय है, पार्टी के निर्णय में हम सब लोग साथ खड़े हैं। अब मीडिया का काम है तरह तरह के कयास लगाना कि नाराजगी है। देखिए राजनीति नहीं, आयोग जो हम लोग की जो जिला कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी की हम लोगों ने जो भंग की है, एक सतत प्रक्रिया है। क्योंकि हम लोगों ने मेंबरशिप ड्राइव चलाया था। मेंबरशिप ड्राइव के बाद वैसे भी हम लोगों को नया गठन करना था। तो चुनाव से हम लोग जब फ्री हुए तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि जिला कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी को भंग करके पुनः जो है 15 दिसंबर से पहले हम लोग जैसे इसको संगठित रूप से जो है हम लोग करने का काम करेंगे। सतत प्रक्रिया है। ठीक है।